close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारी ट्रिप हम यहीं पर दिल्ली और जो हमने यूपी, दिल्ली और एमपी और उसके बाद उत्तराखंड की जो ट्रिप की थी वो हमारी बहुत ही अच्छी गई। वो ट्रिप आज हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हम लोगों की सगाई है 11 तारीख को। तो आज 4 दिन रह जाते हैं हमारी सगाई को। मतलब ये एक रिंग सेरेमनी है, छोटा सा फंक्शन रखेंगे, दोनों फैमिलीज़ के बीच में होगा। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद हमारी शादी हो जाएगी अगले 3 दिन में, यानी कि 13 तारीख या 13 तारीख से लेकर 15 तारीख के शादी का फंक्शन होगा, वो हम ख़त्म कर लेंगे। और आज हम अपना ट्रिप फिनिश करके ना, जो हमारे साथ जो ड्राइवर थे ना, कैब ड्राइवर, उनको हमने हायर किया था 3 दिनों के लिए। तो अच्छे खासे रेंट में, मतलब अच्छे खासे फेयर में हम लोगों ने पूरा ट्रैवल कर लिया। क्योंकि उससे पहले मैं सोच रहा था कि हम बाई ट्रेन या तो फिर बाई बस करेंगे, पर ट्रेन की ना हमें बहुत पहले रिजर्वेशन करनी होती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने 1 महीने पहले से ही ट्रेन की जो फर्स्ट क्लास ऐसी होती है वो हमने ढूंढने का ट्राई किया था, पर कहीं से बुक नहीं हो रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने बस का देखा तो बस के फेयर्स भी बढ़ रहे थे और उसको ना बस के अंदर क्या बोलते हैं, हम लोगों को थोड़ी बहुत प्राइवेसी भी नहीं मिल रही थी। मान लो कि अगर कोई लोकेशन आया वहाँ पर जाके हमें अपनी फ़ोटो शूट करनी है, या तो कहीं पर ब्रेक लेना है, कहीं पर खाना खाना है, या तो क्या बोलते हैं टॉयलेट यूज़ करना है, तो अगर बस में है तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों की दिक्कतें आ रही थी और मेरे साथ जलपा भी थी। तो मैंने और मेरे भाई ने फिर ये सोचा कि चलो ये गाड़ी ही हायर कर लेते हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी हायर कर ली, ये सारी गाड़ी हायर की। तो यहाँ से मॉर्निंग में 6 तारीख को निकले थे उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में गए, नैनीताल घूमे, भीमताल घूमे, उसके बाद बाबा नीम करोली के आश्रम में गए, 1 नाइट का वहाँ भी स्टे इन किया था हमने। वो ख़त्म करने के बाद हम निकल गए थे सीधा यूपी के लिए। यूपी में हमें अयोध्या और आगरा जाना था, पर घर वालों का फ़ोन आया कि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो हमें अनफॉर्चुनेटली जो यूपी के जो मेन दो थे ना, जो हमारे मेन 2 प्लेस, जो हमें क्या बोलते हैं कि वहाँ अगर कोई जाता है ना तो वो मस्ट विजिटेड प्लेस हैं, तो हमें वो करने चाहिए, पर हम अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। अगर अगले साल भगवान श्री राम की कृपा रही तो हम ज़रूर अयोध्या जाएंगे, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। वो ख़त्म करने के बाद हम निकल गए थे अपने बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर, और वहाँ गए। वहाँ हमने 2-3 घंटे अच्छे से घूमे। वहाँ भी बहुत अच्छी जगह है, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पर हम लोगों ने मन्नत मांगी थी कि मेरी जो वीज़ा है ना वो अच्छे से लग जाए। तो इसीलिए हम नीम करोली बाबा और बाबा बागेश्वर दोनों घूम के आएंगे। उससे पहले मैं घर नहीं जाऊंगा, सबसे पहले वो विज़िट करूंगा, उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा। चाहे मुझे 5 दिन लगे हैं, 6 दिन, तो फिर इसीलिए हम लोगों ने विज़िट किया था। और वैसे भी चलपा भी बोल रही थी कि हम लोगों की सगाई हुई थी तो सिर्फ ऑनलाइन हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था, कभी हमने उसको मतलब क्या बोलते हैं कि हमने कभी फेस टू फेस नहीं देखा था। हमारी अरेंज मैरिज थी, तो मम्मी ने और पापा ने बोला था कि अच्छी लड़की है तो कर लो। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो थे, तो उसको भी आना था। वो भी बोल रही थी कि अगर हम दोनों थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करें तो शादी और सगाई से पहले एक दूसरे को जान पाएंगे, दोनों की पसंद नापसंद क्या है, दोनों को क्या क्या चीज़ें पसंद है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ घूमना पसंद है, इन सब चीज़ों को लेके हम श्योर नहीं थे। तो इसीलिए फिर ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने होटल्स बुक किए, बहुत सारी चीज़ें की। जो पिछला पूरा महीना था ना वो मेरे लिए तो बहुत टाइट था, क्योंकि मैं 17-18 घंटे दिन में काम करता हूँ
एक मेरी परमानेंट जॉब है जो मेरी फील्ड की है, दूसरी मैं एक शॉप पे काम करता हूँ जहाँ पर भी अच्छा खासा पैसे मिलते हैं, वहाँ भी मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे थे, तो फिर ये चीज़ें भी finding life along the way. वो टेम्परेचर हो जाता है 2-3 हज़ार डिग्री के ऊपर जाएगा ना, वो लेवल आ जाएगा आपका, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ कार्बन फाइबर की होती है।